बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक एक गांव में ज्योति अपने भाई सुमित और भाभी सरला के साथ रहती थी। ज्योति के माता पिता का कुछ समय पहले निधन हो चुका था। ज्योति बहुत ही सुंदर थी। ज्योति की भाभी सरला उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सरला ज्योति की सुंदरता से बहुत ही जलती थी। उसे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन सुमित काम के सिलसिले से गांव के बाहर जाता है और सरला से कहता है, सरला, मैं काम के सिलसिले से गांव के बाहर जा रहा हूँ। मुझे आने में कुछ दिन लग सकते हैं। मैं अपनी बहन ज्योति की जिम्मेदारी तुम पर सौंप कर जा रहा हूँ। तुम जानती हो मैं अपनी बहन से कितना प्यार करता हूँ। तुम ज्योति को बहुत प्यार से रखना। हाँ हाँ, तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे मैं तुम्हारी बहन का ख्याल रखती ही नहीं हूँ। अब तुम क्या चाहते हो कि मैं 24 घंटे उस राजकुमारी की सेवा ही करती रहूं? नहीं बाबा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम उसका ख्याल रखती हो। बस मेरे पीछे और ज्यादा ख्याल रख लेना, उसे माँ पिताजी की याद ना आए। ऐसा कहकर सुमित ज्योति की जिम्मेदारी सरला को देकर शहर चला जाता है। सरला को अब चैन की सांस आई थी कि अब वो ज्योति से गिन गिन कर बदला ले सकती थी। मनहूस कही कि माँ बाप इस दुनिया से चले गए महारानी को सुमित शहजादी बनाकर रखता था। अब सुमित शहर चला गया है। अब देखती हूँ इस शहजादी के नखरे कौन उठाता है। इसे नौकरानी ना बना दिया तो मेरा नाम भी सरला नहीं। ऐसा सोचकर सरला बहुत खुश होती है और ज्योति को अपने पास बुलाती है। ओ महारानी ज्योति, कहाँ हो? जल्दी से यहाँ आओ। भाभी, आपने मुझे बुलाया? आप इतना क्यों चिल्ला रही हो? हाँ मनहूस, मैं तुझे बुला रही थी और मेरी बात ध्यान से सुन। आज से घर का सारा काम तू करेगी। बर्तन धोना, कपड़े इस्त्री करना और हाँ, सारा किचन का काम तू ही करेगी। वैसे भी तेरे भैया यहाँ नहीं है जो तेरी हिमायत करेंगे। मगर भाभी, मुझे घर का काम आता ही नहीं है। पहले माँ घर का सारा काम किया करती थी। जब से माँ इस दुनिया से चली गई है तब से आप ही इस घर को संभालती आई है। अब मैं काम कैसे करूँगी? मुझे तो कुछ भी करना नहीं आता। हाँ हाँ, महारानी को तो सिर्फ मुफ्त की रोटी तोड़नी आती है। मुझे नहीं पता तुझे काम आता है या नहीं। मैंने तुझे कह दिया तो घर का सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा। सरला ऐसा कहकर ज्योति से घर का सारा काम करवाती थी और अगर उससे कोई गलती हो जाती तो उसकी बहुत पिटाई करती थी। एक दिन सरला की बहन नंदिनी सरला से मिलने उसके घर आती है। अरे नंदिनी, तूने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। तू मुझसे मिलने मेरे घर आई है। मैं कितने दिनों से चाहती थी कि माँ से और तुझसे मिलने आऊँ, लेकिन मुझे समय ही नहीं मिल रहा था। हाँ दीदी, मेरा भी बहुत मन था आपसे मिलने का, इसीलिए तो मैं कुछ दिनों के लिए आपके घर रहने आई हूँ। हाँ नंदिनी, क्यों नहीं, तुम इसे अपना ही घर समझो। तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ रुक सकती हो। सरला और नंदिनी आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ ज्योति आ जाती है। तब सरला ज्योति से कहती है, मनहूस लड़की, तुझे दिखा ही नहीं देता? मेरी बहन कितनी दूर से आई है। जा, इसके लिए फ्रेश मैंगो जूस लेके आ। नंदिनी भी ज्योति से अपना सारा काम करवाती थी। अगर ज्योति नंदिनी का काम नहीं करती तो नंदिनी सरला से कहकर उसकी बहुत पिटाई करती थी। एक दिन ज्योति सरला के पास आती है और उससे कहती है, सरला भाभी, मेरी सारी ज्वेलरी आपके पास है। मुझे आज एक फ्रेंड की शादी में जाना है। मुझे उस ज्वेलरी में से झुमके दे दीजिए ना। महारानी को झुमके चाहिए, तुझे झुमके नहीं मिलेंगे। और तुझे इजाजत किसने दी शादी में जाने के लिए? मैं और नंदिनी एक पार्टी में जा रहे हैं, तो घर का ख्याल कौन रखेगा? तू शादी में नहीं जाएगी। तू चुपचाप यहाँ घर का ख्याल रख। और हाँ, नंदिनी कल घर जाने वाली है तो उसके कपड़ों को इस्त्री करके रख दे। ऐसा कहकर सरला ज्योति को झुमके नहीं देती और दोनों बहनें पार्टी में चली जाती हैं।
सरला और नंदिनी के पार्टी में जाने के बाद ज्योति अपने माँ को याद कर बहुत रोती है। माँ, आज अगर आप जिंदा होती तो मेरे साथ इतना अत्याचार नहीं होता माँ। आपके और पिताजी के बाद भैया मुझसे प्यार करते थे, लेकिन वो काम के सिलसिले से शहर गए हैं। और अब भाभी मेरी कितनी पिटाई करती है, घर का सारा काम मुझसे करवाती है और मुझे शादी में जाने के लिए झुमके भी नहीं दिए और शादी में जाने के लिए मना भी कर दिया। ऐसा कहकर ज्योति रो ही रही थी। तभी ज्योति की स्वर्गवासी माँ की तस्वीर से एक आवाज आती है। ज्योति, मेरी प्यारी बच्ची, रो मत। मैं जानती हूँ कि सरला तुम पर कितना अत्याचार करती है और मैं ये भी जानती हूँ कि उसने तुम्हारे सारे जेवर अपने पास रख लिए हैं। इसलिए मैं तुम्हें आज एक जादुई झुमके देती हूँ। क्या सच में माँ? जादुई झुमके? हाँ ज्योति, तुम्हारे पिताजी एक जादूगर के यहाँ काम करते थे। उन्होंने तुम्हारे पिताजी को ये जादुई झुमके दिए थे, वो मैं तुम्हें आज देती हूँ। इतना कहते ही ज्योति के स्वर्गवासी माँ की तस्वीर से जादुई झुमके आ जाते हैं। वह जादुई झुमके देखकर ज्योति बहुत ही खुश हो जाती है। ज्योति बेटा, ये जादुई झुमके पहनकर तुम जो भी काम करना चाहोगी, जहाँ भी जाना चाहोगी, वो कर सकती हो। ज्योति अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत ही खुश होती है और वह जादुई झुमके पहन लेती है। जादुई झुमके पहनने के बाद ज्योति कहती है, मुझे मेरी फ्रेंड की शादी में जाना है। ऐसा कहते ही ज्योति शादी में जाती है। वहाँ जाने के बाद ज्योति बहुत खुश होती है और बहुत एंजॉय भी करती है। उसके बाद ज्योति घर आ जाती है और कहती है, घर का सारा काम तुरंत हो जाए। ज्योति के ऐसा कहते ही घर का सारा काम तुरंत हो जाता है। फिर सरला और नंदिनी भी घर आ जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि ज्योति शादी में गई थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन सरला की नज़र ज्योति के जादुई झुमकों पर जाती है। क्यों रे मनहूस, तेरी सारी ज्वेलरी तो मेरे पास है, तो फिर ये इतने सुंदर झुमके तेरे पास कहाँ से आए? बता, ये झुमके तुझे किसने दिए? भाभी, ये माँ के झुमके हैं, ये माँ ने ही मुझे दिए हैं। देख मनहूस लड़की, सीधी शराफत से ये झुमके मुझे दे दे, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहकर सरला ज्योति से वह जादुई झुमके छीनकर पहन लेती है। जैसे ही सरला वह जादुई झुमके पहन लेती है, वह एक पुतला बन जाती है। सरला हिलना चाहती थी, लेकिन वह हिल नहीं पा रही थी, सिर्फ बोल सकती थी। ज्योति, मैं एक जगह जाम कैसे हो गई हूँ? मैं हिलना चाहती हूँ लेकिन हिल नहीं पा रही हूँ, मेरी मदद करो। तभी ज्योति की स्वर्गवासी माँ की तस्वीर से आवाज आती है। सरला, तुमने मेरी बेटी पर कितना अत्याचार किया। ये जादुई झुमके मैंने मेरी बेटी को दिए थे। तुमने ये जादुई झुमके भी मेरी बेटी से छीन लिए। तुम्हें श्राप मिला है और अगर तुम इस श्राप से मुक्त होना चाहती हो तो मेरी बेटी से माफ़ी मांगो और तुम्हें सुमित को भी सब सच बताना होगा कि तुमने उसके पीछे मेरी बेटी पर कितना अत्याचार किया है। ज्योति की माँ की बातें सुनकर सरला को अपने किए पर पछतावा होता है और वह ज्योति से माफ़ी मांगती है। ज्योति, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किया, लेकिन आज के बाद मैं तुम पर कोई भी अत्याचार नहीं करूँगी। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बहुत सारा प्यार करूँगी। जब तुम्हारे भैया शहर से वापस आ जाएंगे तो मैं उन्हें सारा सच बता दूँगी। सरला के ऐसे कहते ही वह पुतले से इंसान बन जाती है और वह ज्योति से बहुत प्यार करने लगती है। फिर सुमित जब शहर से वापस आया तो सरला उसे सारा सच बता देती है और उससे भी माफ़ी मांगती है। सुमित, मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद ज्योति को कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। सरला, तुमने जो भी किया उसका पछतावा तुम्हें हो गया है। गलती हम इंसानों से ही होती है। ऐसा कहकर सुमित सरला को माफ़ कर देता है और अब सरला ज्योति से बहुत प्यार करती है और इसी तरह ज्योति अपने माँ के जादुई झुमकों की मदद से
अपने भैया और भाभी के साथ खुशी खुशी रहने लगी।